पेरेंट्स को मेरे तरफ से नमस्ते। आज हम लोग क्लास 8 का लाइफ साइंस लेके आए हैं, जिसमें ये चैप्टर है, देखिए, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर्स उन लोगों के 9 में भी रिपीट एज अ रिवाइज चैप्टर करके इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे इम्यूनिटी, ह्यूमन डिजीज वगैरह, ये सब आते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में आज मैं बताऊँगी आप लोगों को। 168 इम्यूनिटी एंड ह्यूमन डिजीज इंट्रोडक्शन है। यहाँ तुम लोग देखिए, स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ कि तुम लोगों ने तो ऑलरेडी देखा है ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करना है, तो यू हैव टू डू, प्लीज़ ऐसे ब्लॉग्स बनाओगे। उसके बाद है इम्यूनिटी का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, मैं फिर भी इसको रीड कर दे रही। इम्यूनिटी इज़ द इनबिल्ट कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ रेसिस्ट इन्वेजन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस सच अ बैक्टीरिया, वायरस, ट्यूमर सेल्स एंड ट्रांसप्लांट सेल्स। और इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला इम्यूनिटी से, सारे यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं। इम्यूनिटी है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी है। तो इस तीनों को मिला के आंसर इन ब्रीफली जो आता है, जो 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का होता है, वो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनेगा। तो ये तीनों पॉइंट्स पढ़ने से क्या होगा कि आप इफ़ एनी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, या फिर सिर्फ क्लासिफिकेशन ही आया, तो ये दोनों बनाना है। और ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक यूनिट और स्पेसिफिक, दोनों का डिफरेंस बिटवीन है। इसमें से तुमको जस्ट कुछ पॉइंट्स को रिमाइंड रखना है, दैट्स इट। फिर हम लोग आते हैं फर्स्ट पेज में, यहाँ पे है एंटीजन, एंटीबॉडी, क्लासिफिकेशन है, उसका इसका स्ट्रक्चर है, जो रेड रेड करके है, मैंने कई वीडियो में बताया है, आप लोग उसको फॉलो करोगे। रेड मतलब अनदर कलर का जो होता है, वो किसी एक एक्स्ट्रा पॉइंट को हाईलाइट करता है, तो आपको वैसे पढ़ना है। फिर हम लोग आते हैं एक्यूरेट इम्यूनिटी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे 2 टाइप्स दिखाया गया है एक्यूरेट इम्यूनिटी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में आता है, देखिए, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव फ्रॉम मदर, एक्टिव क्लिनिकली डिजीज, सब क्लिनिकली। इसमें भी है, देखो, आर्टिफिशियल वाले में पैसिव एक्टिव, यानी नेम सेम है, यानी वैक्सीन, टॉक्सिन और सीरम विथ एंटीबॉडीज़। तो ये ऐसे ही आपको चार्ट बना के नोटबुक में भी नोट करना है, और आपको रिमाइंड भी रखना है। फिर हाउ टू ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्क्स, ये इसको जस्ट रीड करना है, इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कुछ और आगे नहीं आने वाला है। स्पेशल सेल्स में है ये सारे जो पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट मीन्स इसमें ये इंक्लूड है। फिर एंटीजन हम लोग वहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट पेज में, एंटीजन, एंटीबॉडी, रिएक्शन, ये सारे इसके क्लासिफिकेशन करके इसके अलग अलग क्या है, उसके बारे में बताया गया है स्पेशली, तो ये सभी आपको 2 लाइन्स करके पढ़ने हैं। अभी आते हैं वैक्सीनेशन में, कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हम लोग सभी जानते हैं कि क्यों दिया जाता है, ताकि किसी भी डिजीज़ को से बॉडी को प्रोवाइड किया जा सके। ये डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पहले ये पढ़ना है मीन्स लर्न करना है, नॉट पढ़ना है, इसको लर्न करना है। बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, इनका नाम आपको लर्न रखना है, ऑलवेज, एडवर्ड जेनर। फिर आते हैं वैक्सीन का, यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ वैक्सीनेशन का था, यहाँ वैक्सीन का है, तो ये दोनों में डिफरेंस भी आता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन, और स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। तो यू ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें एक पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, इसको आपको जस्ट रीड करना है। मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, ये ऐसे जैसे यहाँ दिया हुआ है, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ वैक्सीन, टाइम एंड डोज, ये आपको नोटबुक में बनाना है। और इसकी किसी चीज़ को, इससे कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है, जनरली इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जस्ट आपको थोड़ा सा माइंड में इसको स्टॉक करके रखना है। टॉक्सिक टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, टॉक्सिक के बारे में ये आपको लर्न करना है। इम्यूनाइजेशंस का है यहाँ पे, ये मैंने सिर्फ 3 पार्ट्स जो है 1 2 3 इसको टिक आउट करके रखा है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों आपको पढ़ना है। बाद बाकी इधर है, थोड़ा इसको छोड़ दे सकते हैं। फिर आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वॉशिंग टू कीप क्लियर हेल्थ। अभी कोरोना जनरेशन चल रहा है, तो इसके
कोरोना जनरेशन चल रहा है, हम लोग सभी जानते हैं, तो अभी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, और ये आपके चैप्टर में भी है, तो आप जस्ट इसको एक बार रीड करोगे तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बिकॉज कर रहे हो 24 आवर। और इस चैप्टर में रोल ऑफ माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, दिस टॉपिक यू शुड ओनली रीड इट नॉट लर्न इट। अब आ जाते हैं हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन है, ये आपने लर्न करना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स में से जस्ट फ्यू पॉइंट्स 2 और 3, बस उसको रिमाइंड रखना है। व्हाट इज़ बायो फर्टिलाइज़र? बायोलॉजिकल कंट्रोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बायो फर्टिलाइज़र, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। बायो फर्टिलाइज़र, ग्रीन फर्टिलाइज़र, ये दोनों आपको, और यहाँ पे ऑर्गेनिक है, तो देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो ये टाइप्स में आ जाते हैं फर्टिलाइज़र के, तो दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी आता है, या फिर दोनों का डेफिनेशन भी आ सकता है। एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, यहाँ एडवांटेज हो गया, मैंने जैसे इम्यूनिटी में बताया था वैसे यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोल के इसके सारी चीज़ों को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया। तो डिस्क्राइब मीन्स इससे एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, फिर नेम हो सकता है, या फिर व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र एंड नेम देम, काइंड्स नेम एंड डेफिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। मैं बार बार बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन क्लास 8 में है आप लोग, तो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बोला इसको पढ़ना है। आप लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर पूरा रेडी हो जाएगा। आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।